पर होने वाला है। एक बार रिविजिट करते हैं उस पूरी खबर को यतिन के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग। और कल सबसे पहले आपने हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया था और आज स्टॉक 10% नीचे, लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं इसको। तो जो दिल्ली सरकार की कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके कारण शायद आईजीएल का आपको शेयर 10% नीचे आज दिखाई पड़ रहा है। येस्टरडे भी स्टॉक 5% नीचे था। जो दिल्ली सरकार है, इन्होंने जो एलजी को फाइल भेजी है, उसके अंदर जो रूल्स बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, वो ये बनाया कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स डिलीवरी व्हीकल्स हों, कैब हो, ओला हो, ऊबर हो, सभी को अपनी फ्लीट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना होगा। अगले 6 महीनों में 5%, 3 साल में 50% और 5 साल में 100% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको करनी होगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो भी जनरल टैक्सीज हैं, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना होगा साल 2030 तक। ऑब्वियसली इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि सीएनजी गाड़ियों का क्या होगा, पेट्रोल डीजल गाड़ियों का क्या होगा। लेकिन अगर हम आईजीएल की बात करें तो आज जो आईजीएल के गैस स्टेशन है दिल्ली में, 75% सेल्स वॉल्यूम टैक्सीज और कैब एग्रीगेटर से आता है। तो उनकी जो बिक्री है 75% इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आती है। और जब आप पूरी की पूरी सेगमेंट को ही इलेक्ट्रीफाई कर दोगे तो ये जो 75% वॉल्यूम आ रहा है आपको गैस का टैक्सीज से, तो उसका क्या होगा, इसको लेके शायद बाजार चिंतित है। पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल पे ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार सीएनजी गाड़ियों पे क्या क्लैरिफिकेशन करती है, क्योंकि उस पर कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के चलते आज आईजीएल के शेयर में फिर से एक बार प्रेशर देखने को मिल रहा है। 10 बजे कुछ नहीं आज। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कल अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले ये आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया था। कमाई का अड्डा में यतिन के साथ पूरी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था यहाँ पर, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर सूरत हाल आईजीएल का। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स 414, अब ऑलमोस्ट 10% के लोअर फीस की तरफ बढ़ता हुआ। और ये आप समझ लीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ आपको, 6 फरवरी 2023 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आ चुका है आईजीएल। खैर, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ये 10% की लोअर फीस की तरफ, जो एक टेम्परेरी फीस होता है डेरिवेटिव स्टॉक्स का, उसकी तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन अभी काम करते हैं यहीं पर इसी घड़ी यतिन के साथ आज के स्टॉक्स ऑफ द डे को भी निपटा लेते हैं। यतिन, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। तो स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें तो 3 स्टॉक्स जो फोकस में हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं टांडला प्लेटफॉर्म्स की, जिनके रिजल्ट्स के बाद शेयर में 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है। 20% रेवेन्यू में ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास आया है। और अच्छे रिजल्ट्स के बाद टांडला प्लेटफॉर्म के शेयर में ज़बरदस्त तेजी। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग, इनको आर्सेलर मित्तल स्टील से एक 51 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा कंपनी की जो इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक है, यहाँ भी आपको काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक में 2% की तेजी। टाटा कम्युनिकेशंस, ये एक स्टॉक फोकस में है, जहां 325 करोड़ के प्रॉफिट के अनुमान के सामने कंपनी ने सिर्फ 221 करोड़ का प्रॉफिट बताया। एबिटा हालांकि 50 करोड़ ही एस्टिमेट से नीचे था, लेकिन इस पर्टिकुलर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बाद शेयर में लगभग 2% की डाउनटिक देखने को मिल रही है। और प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या होगी। अनुज जी, मेरी ये राय है कि बैंक निफ्टी एक मेक और ब्रेक लेवल पे है, और यहाँ से अगर बाउंस आना है तो एम कंट्रीब्यूशन जो आना होगा, एम कंट्रीब्यूशन वो एक्सिस बैंक से आना होगा। एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। तो ऐसे मार्केट में मैं मोमेंटम की जगह ये ढूंढ रहा हूँ कि रिस्क कहाँ कम है। तो एक्सिस बैंक की जो नवंबर महीने की 1000 की कॉल है, 1000 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन नवंबर मंथ, करीबन 25-26 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 15 का 15। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 40 से लेके 45 के हो। ओके, चलिए राजेश जी के पास चलते हैं, एफएनओ सुपर साइकिल। राजेश जी। अनुज जी, देखिए नजर है कोलगेट पे। कोलगेट में एक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखिए, एक कंसोलिडेशन था पिछले 2 महीने में और 2100 के आसपास से अटक रहा था। 2100 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे आज इनफैक्ट लॉन्ग बिल्टअप है, 4% का लॉन्ग बिल्टअप है। मैंने देखा नहीं था, वेरी सॉरी। लेकिन कोलगेट जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट सेट है वो करीबन करीबन रहेगा 2160 का इनिशियली। सो हम बाय करेंगे 2100 के ऊपर। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2080 का। ओके, आपकी भी निगाहें हैं कोलगेट पर। अब चलते हैं प्रकाश गावा सर के पास आज का चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? सीमेंट।
वेल सीमेंट मेरा आई थिंक गो टू सेक्टर है आज, और इसमें है रैमको सीमेंट, ट्रेड कर रहा है 1005 के आसपास, टॉप होगा करीब 990 95, बस 990 स्टॉप होना चाहिए। ये लगता है 1030 तक जा सकता है। रैमको सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, मोमेंटम है। रैमको सीमेंट्स में आपको एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, यहाँ मोमेंटम है, इसको चेस कीजिए। 1003 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आज का चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा गौरांग जी के सौजन्य से आएगा। गौरांग, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? तो वीरेंद्र, वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और कल भी हमने कुछ एक कंपनियों के नतीजे देखे, और हमारा अनुमान ये कहता है कि स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आएंगे। और इसका एक बहुत अहम कारण है कि इनके जो ऋण का के मूल्य होते हैं वो बहुत छोटे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रन रेट जो होती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की, वो ऑलमोस्ट 90% के ऊपर होती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर एक कंपनी है एयू स्मॉल फाइनेंस, मौजूदा स्तर 700 के आसपास का है। नतीजे जो हमने अब तक के देखे, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे, तो लक्ष्य आपको शायद बहुत करीब का लगेगा 740 का, लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आने की अनुमान है वीरेंद्र, इस लक्ष्य को नतीजों के पश्चात हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। अभी तक दूसरी तिमाही के नतीजे आए नहीं है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की राय है। चलिए अब चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रशांत सावंत ने एक्सिस बैंक की 1000 की कॉल ला, क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा है कि मोमेंटम है या रिकवरी आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी में तो एक्सिस लीड करेगा। नवंबर की कॉल है, ध्यान रखिएगा, 1000 की, 4045 के टारगेट, 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश जी ने पिक किया कोलगेट पामोलिव, यहाँ पर 6160 के टारगेट आपको और 2080 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेनी है। प्रकाश गावा सर ने रैमको सीमेंट्स 1030 के टारगेट और 990 के स्टॉप लॉस के साथ। और गौरांग सर ने अभी भी पिक किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस स्पेस में एक अच्छा पिक। यहाँ पर यूबी में एकदम से वो जो रैली बन रही थी वो कोलैप्स हुई यूनाइटेड ब्रूरीज में। एकदम से देखिए वो 1633 वाला एकदम से 1600 के नीचे आया, स्टॉक 1634 तक गया और एकदम से कैंडल में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा वैसे आपको अगर आप कैंडल देखेंगे तो इसकी, लेकिन फिर बता रहा है आपको मार्केट में कि वन वे तेज़ी नहीं है मार्केट में। हायर लेवल पे स्टॉक्स में शायद थोड़ा प्रेशर आपको दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक्स हैं इस तरीके के। वैसे कैनफिन होम्स अच्छा मूव दिखा रहा है। राजेश जी की पिक थी कैनफिन होम्स। राजेश जी एक बार रिविजिट करते हैं कैनफिन होम्स को। अनुज देखिए, कैनफिन होम का हमने जो टारगेट दिया है वो करीबन 800 का दिया है। जब हमने रिकमेंड किया था दैट टाइम इट वाज एट 778 पे चल रहा है। इनिशियल स्टॉप लॉस वाज एट 760, तो थोड़ा स्टॉप लॉस को हम अभी अपडेट करेंगे 765 के स्टॉप लॉस के साथ। आप बने रहे इस ट्रेड में। जैसे मैंने कहा 800 का एक पहला आप कह सकते हैं हर्डल है, लेकिन प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इससे भी बेटर लेवल कैनफिन में दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है, तो इट इज स्टिल अ बाय। ओके, अच्छा देखिए मार्केट का मतलब कई बार यही होता है मार्केट में, आईजीएल नीचे क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एमजीएल को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एमजीएल भी डाउन है अब 4% एमजीएल डाउन हो गया है, वो आईजीएल की देखा देखी, जबकि एमजीएल में कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, मैनेज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।